हरियाणा सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी की तरफ रुझान कराया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। और इस कड़ी में किसान जयवीर के खेत में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आए 400 से भी ज्यादा किसानों को बागवानी के बारे में जागरूक किया गया और सरकार की लाभकारी नीतियों से भी किसानों को अवगत कराया गया। देखिए रिपोर्ट। माड़ोधी गांव के किसान जयवीर फौजी ने परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जी की खेती की, जिसमें उन्हें 1 एकड़ में लाखों रुपए की आमदनी हुई है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा भी सब्सिडी देकर किसानों की सहायता की जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है। में कोई दो राय नहीं है कि जो परंपरागत खेती है उसके मुकाबले जो बागवानी की खेती है उसके अंदर आमदनी अधिक है। कई बार तो लोग 2 गुना कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ 2 गुना से कई बार 3-3 गुना 4-4 गुना, कई फसलें तो ऐसी हैं उसमें कई गुना आमदन के मतलब वो है कि उसमें लोग अच्छी आमदन ले सकते हैं। जैसे पॉली हाउस की खेती है उसमें भी काफ़ी कई गुना आप पैदावार ले सकते हैं। जब पैदावार आपकी ज़्यादा होगी तो आमदन भी अच्छी होगी, अच्छी उसमें जो गुणवत्ता है जो वो भी उसमें अच्छी रहती है। तो गुणवत्ता अच्छी होगी तो उसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो दोगुनी तिगुनी चौगुनी आप कई फसलें हैं जिनमें 5-7 गुना भी आमदन ज़्यादा है। लोग जागरूक नहीं है इसके प्रति, तो कैसे जो है हमारा प्रयास यही रहता है कि देखिए, एक हमने हर गांव में कैंपेन चलाया था पहले इसी साल कैंपेन, उसके बाद फिर हम इस तरह के ब्लॉक लेवल पे भी सेमिनार करते हैं, जिला लेवल पे भी करते हैं, राज्य स्तर पे भी सेमिनार करते हैं और उनमें इन किसानों को बुलाते हैं ताकि वो सारी जानकारी वहाँ पर हासिल कर दे। एक प्लेटफार्म पर आए, वहाँ पर दूसरे विशेषज्ञ भी होते हैं, तकनीकी जानकारी भी हैं, सब्सिडी से संबंधित जानकारी भी हैं, उस तरह की जानकारी एक ही जगह पे दे देते हैं। बाकी हमारा फील्ड स्टाफ है वो गांव में जाता है, किसानों से उनके संपर्क में रहता है और उस तरह से उनकी जो भी योजनाएं हैं या जो भी बागवानी से संबंधित जानकारी है उनको मुहैया करवाते हैं। तो बागवानी की तरफ जो किसान जाते हैं उनको कितना सब्सिडी मिलता है? सब्सिडी ये अलग अलग मत पे अलग अलग है। ये समझिए कि 35% से लेकर 100% तक बागवानी की जो गतिविधि है उन पर सब्सिडी है। किसान जयवीर ने बताया कि वो आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की खेती करने लगे, जिसमें उन्हें काफी फायदा हुआ। वहीं रोहतक में बागवानी विभाग के अधिकारियों ने सेमिनार लगाया, जिसमें किसानों को बागवानी की खेती करने की सलाह दी गई ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। किसान जयवीर ने बताया कि उसे कृषि विभाग द्वारा 41% सब्सिडी भी दी गई है, जिससे उसे कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो रहा है। यहीं से लेकर जाते हैं, पहले 28 रुपए था, अभी 20 रुपए किलो चल रहा है। और डॉक्टर साहब ने बता दिया था कि भाई मैंने जो है यहाँ इसके बीच में जो है तरबूज का लगाया था उस टाइम, जिस टाइम मैंने मार्च में ये लगाया उसमें बीच में तरबूज और दे दिया, क्योंकि इसमें 6x6 पे लगाना पड़ता है। और उसमें मैंने मतलब मैं 3 फुट पे दे दिया, बीच में 2-3 पेड़ दे दिए, तो 1.5 किला में लगाया था मैंने, पूरे 2 किला में लगा और मेरा 1.5 लाख रुपया बैठ गया था। ये तरबूज की बिक्री हो गई थी। बाकी जो है मैं अपना जो मेरा फ्रूट अभी लगा है उससे मैं मतलब ये लग रहा है मुझे कि कम से कम 4 या 5 लाख रुपए का मेरा 1 एकड़ बैठेगा, इतना मैं हो जाएगी मेरी जो इनकम। और बाकी जो है किसान भाइयों मैं तो ये कहूँगा आपको सब्जी का जरूर करें, इसके साथ साथ भाई फ्रूट का तो हमारा ये 8 महीने लग जाते हैं हमारे को जो है तैयार होने में, इसके बीच में अगर थोड़ा हम करते तो हमारे रोज खर्चे निकल आते हैं। मैं भी जो है पिछले 6 साल से सब्जी का काम मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। और आजकल तो भाई गवर्नमेंट हमारे को इतनी सुविधा दे रही है, सब्सिडी के तौर पर जैसे मैंने पपीता लगा है तो मेरे को 43,000 रुपये सब्सिडी मिली है और लगभग मेरा 80,000 रुपया खर्चा है। तो इसमें थोड़ा है ये अपने जो मोटी खेती करते हैं उसने थोड़ा उससे हटके और अपना ये बागवानी का सब्जी का काम में लगो और कुछ ये जो हमारी जो ड्रिप वगैरह की जो आजकल सब्सिडी में दी है ड्रिप ने अपनाओ, ताकि ये जो पानी है ना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बच जाएगा। हरियाणा बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों के आगे भरसक प्रयास कर रही है और किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी की तरफ रुझान करवा रही है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। इसी कड़ी में किसान जयवीर के खेत में सेमिनार आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के लगभग 400 किसान पहुंचे। इस दौरान उन किसानों को बागवानी की खेती करने के बारे में और सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी के बारे में भी जागरूक किया गया।
डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि बागवानी विभाग समय समय पर जिला सत्र और ब्लॉक स्तर पर किसानों को जागरूक करने का कार्य करता रहता है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट।